मतलब ऐसी सूचनाएं जो संख्या में व्यक्त है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा बोलेंगे। समंक। समंक का मतलब होता है संख्याओं में जो संख्या का अंक मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3, ये इसको हम क्या बोलेंगे? समंक। समंक को जब हम एकत्र करते हैं, संकलित करते हैं, उसको सांख्यिकी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को पढ़ सकते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी। एक वचन में सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी विधियों से है। आंकड़ों के संकलन, संकलित आंकड़ों का निष्कर्षण निकालने हेतु अनेक सांख्यिकी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखेंगे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन। सांख्यिकी में सबसे पहला काम होता है कि संख्या से संबंधित सूचनाओं का कलेक्शन। जैसे एक डॉक्टर है, वो एक मोहल्ले में गया, एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। एक मोहल्ले में गया, डॉक्टर गया, उस मोहल्ले में उसको कोरोना का जांच करना है। सबसे पहले क्या करेगा? वो गया, कॉपी पेन लेगा, एक एक करके सबका टेस्ट लेगा और उसमें से वो डाटा कलेक्ट करेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग ठीक हो गए। तो ये आंकड़ों का सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? आंकड़ों का संकलन। पहले सूचनाओं को लेंगे, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। कैसे प्रस्तुत करेंगे? आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे? आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत करेंगे जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पिरामिड, एक तरफ क्या है? कितने कुल संक्रमित, एक तरफ क्या है? कितने ठीक हुए, फिर एक तरफ क्या है? कितने की मृत्यु हो गई, और लास्ट में क्या है? टोटल। ये होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आंकड़ों के संकलन की अवस्थाएं, आंकड़ों का संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। अगले पेज में आएंगे, सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी एक विज्ञान है, सांख्यिकी एक कला है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको टिक लगाना। सांख्यिकी या कला है कि विज्ञान? सबसे पहले एक विज्ञान है। विज्ञान वह शास्त्र है जिससे किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी का ज्ञान एक क्रमबद्ध समूह है, ये बड़ी तीव्र गति से विकास हो रहा है। मतलब सांख्यिकी का अगर आपको ज्ञान है तो होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अगर कहीं से सूचनाएं एकत्र कर रहा है, जैसे वो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, तो उसको उसका ज्ञान होना आवश्यक है, संबंधित विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस भी चीज का आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो, उसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। जैसे किस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है? सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आप किसी कक्षा में गए, बच्चों का आप औसत निकालना है। मान लो 30 बच्चे हैं, उसका आपको औसत निकालना है, तो आपको औसत निकालने का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है जिसमें ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी भी स्थिति में आपको सूचनाएं एकत्र करने के लिए आपको ज्ञान का होना आवश्यक है। दूसरा, कला। कला का मतलब होता है कि आप उस सूचनाओं को एकत्र करके कितने अच्छे ढंग से, कितने व्यवस्थित ढंग से और कितने बोले जाएगी कितने अच्छे से प्रदर्शित करके उस सूचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। ये कला होता है। कला मतलब हम कितने अच्छे तरीके से पेंटिंग बनाते हैं, उसी प्रकार सूचनाओं को हम कितने अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित करने का मतलब होता है कितने अच्छे से हम टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कितने अच्छे से हम पिरामिड बना सकते हैं, जिससे जो पढ़ने वाला हो, जो देखने वाला हो, उसको अच्छे से समझ में आए। अब लास्ट में दिया है सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। यस, सांख्यिकी के लिए ज्ञान भी आवश्यक है और कला का भी आवश्यक है। विषय सामग्री में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में सांख्यिकी विषय सामग्री। विवरणात्मक सांख्यिकी, निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी, सांख्यिकी सीमाएं। इसका आप लोग नोट्स बना लेना है। अब आएगा इम्पोर्टेंट सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है, जटिलता को सरल बनाती है। मतलब यदि किसी चीज का सूचनाएं बहुत जटिल है, जटिल का मतलब होता है बहुत ही विस्तृत है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके मोहल्ले का या आपके वार्ड का या आपके नगर का जनसंख्या का गणना करना, तो ये बहुत ही जटिल है।
और इसमें अगर देखा जाए कि कितने महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे हैं, उनकी शिक्षा कितनी है, कितनी उनकी वार्षिक आय है, कहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर इन सब चीज़ के डाटा को आपको कलेक्शन करने के लिए बोल दिया जाए तो कितना विस्तृत है, कितना मुश्किल है, जटिल है। इसको, इस जटिलता को सरलता कौन बनाता है? सांख्यिकी। कैसे बनाता है? हम अलग अलग चीज़ों को वर्गीकृत करेंगे। जैसे पहला वर्ग में आएगा कितने लोग हैं, दूसरे वर्ग में आएगा कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं। चौथे वर्ग में आएगा क्या उनकी वार्षिक आय है। पांचवें में आएगा कितने का उनका शिक्षा है। तो ये जटिलता को सरल बनाता है। सरल कैसे बनाता है? हम उसको अच्छे से विस्तृत रूप से शो कर सकते हैं। सांख्यिक तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करता है, ये तो आपको पता है। सांख्यिक व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है। ये कैसे हो गया? सांख्यिकी व्यक्तियों के ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करता है। ये कैसे होगा? आपके ज्ञान को कैसे वृद्धि करेगा? सांख्यिकी आपके ज्ञान को कैसे वृद्धि करेगा? सांख्यिकी आपके ज्ञान को कैसे वृद्धि करेगा? आपको, आप शुरू से अगर आपको देखेंगे, आपको जितने भी आपको सूचनाएं मिलती है, किस में मिलती है? संख्या में मिलती है या और दूसरी चीज़ें मिलती है। जैसे न्यूज़पेपर में आज वर्षा हुई कि नहीं हुई, संख्या में कितने प्रतिशत वर्षा हुई, कितना तापमान है, ये नंबरों में मिलता है, आपको संख्या में मिलता है। कितने आज कोरोना पॉजिटिव मिले, ये भी आपको संख्या में मिलता है। कितनी मात्रा में बारिश हुई, ये भी आपको संख्या में मिलता है। कितना सरकार का वार्षिक आय बढ़ा, कितना टैक्स बढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको नंबर में प्रदर्शित होती है और ग्राफ के द्वारा आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो जितने भी चीज़ें हम सूचनाएं मिलती है वो संख्या में मिलती है और इस संख्या से हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे हमको पता चल गया कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। नीति निर्धारण में सहायक। नीति निर्धारण में कैसे सहायक? जैसे हमको सांख्यिकी डाटा, देश जो हमारा देश है वो डाटा कलेक्शन करता है, बच्चों का, सबका, कितने महिला पुरुष है, कितने गरीब हैं, कितने बच्चे, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस डाटा का सरकार क्या करता है कि यदि कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका डाटा उसके पास है, कहीं पे काम हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसका डाटा सरकार के पास है, तो उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है, अपने नीति को निर्धारित कर सकता है कि यदि अभी कोरोना के समय में कितने लोगों को घर वापस लाना है। अभी 1 महीने पहले घर वापसी का भी बहुत सारे मजदूर घर वापस आते, कितने लोग हैं, कितने ट्रेन की जरूरत है, कितनी बसें की जरूरत है, तो हम नीति निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए? डाटा चाहिए, सूचना चाहिए। तथ्यों में तुलना कर सकते हैं, अनुपात, दर, प्रतिशत, गुणक के आधार पर। सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती है, तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करती है। ये पूरा पूर्वानुमान। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का अगर डाटा है तो आप उसके बाद अगले साल का उसका पूर्वानुमान आप कर सकते हैं। सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का महत्व, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप जितने भी चीज़ को पढ़ाया है आपको उसको पढ़ना है, बुक निकाल कर फिर से रिपीट करना है और डाउट पूछना है। या तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं या तो फिर यूट्यूब से।